नमस्कार दोस्तों, ये क्वाड्रिलेटरल का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। उसको देख लेने से ये होगा कि इसमें जो भी चीज़ हम बताएंगे एक सपोर्ट मिलेगा, कुछ समझ में आपको ज़्यादा आएगा, अदरवाइज़ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आ जाइए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई पैरेललोग्राम है इस तरह का, ठीक है, ए बी सी डी। ये अगर थीटा है, ये है आपका ए और ये है बी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा। और फिर हमने आपसे कहा था कि अगर आप ऐसे मिला देंगे डीवी को यानी डायगोनल को, तो दोनों ट्रायंगल जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल को अगर हटा दिया जाए, इस ट्रायंगल को आप कंसीडर ना करें, तो एक ट्रायंगल आपका बचेगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। कोई भी पैरेललोग्राम एक्चुअली दो ट्रायंगल का ही बना हुआ होता है। एक ट्रायंगल के डायगोनल पर दूसरे सर्वांगसम ट्रायंगल को जब आप रख देते हैं ना, तो एक पैरेललोग्राम बनता है। इस चीज़ को आप समझते हैं। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ समझिएगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, देखिए ज्योमेट्री है या फिर जो भी मैथमेटिक्स है, वो कॉन्सेप्ट का खेल है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को अगर रिलेट आप कर दीजिए तो आपका मतलब अपने आप मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम ट्रायंगल ले रहे हैं बंधु, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसके साइड को हम जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं कि वर्टेक्स ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। साइन रूल और कोसाइन रूल जब हमने आपको बताया तो उसमें साइड्स को हम इसी ऑर्डर में लिया करते हैं कि वर्टेक्स ए के सामने वाला ए, वर्टेक्स बी के सामने वाला बी, वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड को हम सी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि अगर इसका क्षेत्रफल हमसे कोई पूछेगा तो हम कह सकते हैं ना कि अगर ये एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू ए सी इंटू साइन बी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी, ऐसा भी हम कह सकते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल होगा, अगर इस एंगल को हम कंसीडर करें, तो 1/2 इंटू बी सी साइन ए। अब 2 से 2 आपका देखिए तीनों जगह कैंसिल हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि इन तीनों ही को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। जब आप ए बी सी से तीनों को डिवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ भी हमने ए बी सी और ए बी सी से भाग दे दिया, तो यहाँ देखिए आपका बी सी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए बटा ए, बराबर यहाँ आपका ए सी कट जाएगा तो साइन बी बटा बी, और यहाँ क्या बचेगा, ए बी आपका कैंसिल हो गया तो साइन सी बटा सी। तो ये साइन रूल आपका आ गया ना। साइन रूल में हमने आपको इस तरह से शायद दिखाया था, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी, दोनों बात बराबर ही होता है। और ये बराबर क्या होता है, 1/2 आर के। अगर आप इसको भूल गए हैं तो आप खुद से प्रयास कीजिए, फिर भी याद नहीं आता है तो हम सरकम सेंटर में इसका प्रमाण दिए हैं, सरकम सेंटर का लास्ट वीडियो में, वहाँ जा कर के आप इसका प्रमाण देख लीजिए। ठीक है, और ऐसे अगर अभी आप करना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि इसके चारों तरफ से आप एक सर्कल बना लीजिए, इस तरह से इन दोनों को मिला दीजिए। ये आपका आर हो गया, ये आपका ए होगा, इसके बराबर ये वाला होता है जब परपेंडिकुलर आप यहाँ डालेंगे तब। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होगा, a/2 बटा आर, यहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए पिछला जो हमने ट्रायंगल का एक वीडियो बनाया था, जो लास्ट वाला हमारा वीडियो है ट्रायंगल के सवालों पे आधारित, उसमें हमने ये सवाल आपको दिया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर ये ए बी सी और ये दोनों पॉइंट डी और ई है, ये डी है और ये ई है, तो ए डी और डी बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, ए ई और ई सी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:8। ठीक है, इसका एरिया 8 है तो इसका एरिया क्या होगा, आपको याद होगा शायद इसका 36 या 34 इस तरह से कुछ आंसर भी आया था। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। आसानी तरीका था जो हमने आपको बताया था, यहाँ से एक इस तरह से मिलाने के लिए हमने कहा था, या तो आप इस तरह से मिला दीजिए या फिर आप इस तरह से मिला दीजिए।
और फिर आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, ये भी सीख लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों का जो एडजेसेंट साइड है, ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड, उसके बीच का एंगल तो कॉमन है थीटा, यानी सेम है। तो जो हमारा एरिया क्या होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। अगर वेरिएशन आप समझते हैं रेशियो का, तो दोनों का जो एरिया होगा ना, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में आपका a इंटू बी है, यानी एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट है। अगर एग्जाम में सवाल ये आ जाए आपके, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बेहद आसानी से सवाल बन जाएगा कि इसका जो दोनों ट्रायंगल है, चूंकि दोनों ट्रायंगल का जो ये एंगल थीटा है ये समान हो गया। ट्रायंगल का एरिया डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 ए बी साइन थीटा। तो ये और ये तो हमारा कांस्टेंट ही हो गया, ये तो हमारा बराबर ही हो गया। तो अगर आपने रेशियो का वेरिएशन नहीं पढ़ा है, आप हमारा वेरिएशन पढ़ के देखिएगा तो हमारा, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में बात आ जाएगी कि हमारा क्षेत्रफल जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, एडजेसेंट साइड के प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो जिस रेशियो में एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट होगा उसी रेशियो में एरिया होगा आपका। तो एडजेसेंट साइड का दोनों ट्रायंगल का, हम अभी इस ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटरल का बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इस ट्रायंगल और मेन जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में एडजेसेंट साइड होगा। और देखिए एडजेसेंट साइड किस रेशियो में है, एडजेसेंट साइड पहला वाला का है 2 गुना 3 और दूसरे वाले का क्या है 3, टोटल हो जाएगा 3 और ये 11, यानी 3 गुना 11। दैट मीन्स रेशियो क्या हो गया 2 और 11, 2 यूनिट का मान कितना है 8, तो 11 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 44। 44 किसका हुआ पूरे का, और ये हुआ 8, तो बचा कितना 36, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आता है तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बेहद आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल आपका इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर ये है x और ये है y, तो x और y का रेशियो क्या होगा। मतलब x और y जो है, x है ऊपर वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल और y है नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो x और y का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। आप सीधा क्या करेंगे, दोनों के लिए पहले बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात आप आराम से निकाल लीजिएगा। ये एंगल हमारा क्या है बंधु, कॉमन है दोनों में, ठीक है। जैसे ही कॉमन हुआ सारा चीज़ को भूल जाओ, एडजेसेंट साइड जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। अब छोटे वाले का एडजेसेंट साइड क्या है 3 गुना 5, बड़े वाले का एडजेसेंट साइड क्या है 5 गुना ये आपका 7 5 12। तो इसी रेशियो में आपका छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा। 5 से 5 कट गया, 3 चौक 12, यानी 1 और 4 का अनुपात किसका हो गया, दोनों ट्रायंगल का। तो क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए इसमें छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 1:3 हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल क्या है 1 और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है 4। तो क्वाड्रिलेटरल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 1 को घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, ये है 1 और पूरा है 4, तो ये क्या बचेगा 3। दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। और आप इस तरह से भी बना करके खुद से ज़रूर देखिएगा कि ऐसे हमने इस तरह से मिला दिया ऐसे, ठीक है। आप खुद से भी बनाइएगा अकेले में, मतलब अभी आप बना करके देख लीजिए। अगर ऐसे हम मिला देते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसके और इसके क्षेत्रफल का रेशियो 3:2 होगा, 3:2 इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो। अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल में आ जाइए और ये वाला ट्रायंगल में आ जाइए, इन दोनों के क्षेत्रफलों का रेशियो क्या हो जाएगा बंधु 5 और 7 का, 5 और 7 का, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, आधार एक लाइन पर है। देखिए अगर आप हमारा पहले वाला सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर इन चीज़ों को समझने में परेशानी होगी, मैं पहले कह दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है उन चीज़ों को अगर आप सीख लीजिएगा तो फिर ये सब समझने में आसानी होगी। अब देखिए 5 यूनिट का
5 और 7 के रेशियो में एरिया होगा, तो 5 यूनिट का मान कितना आ रहा है हमें? 5 ही तो आ रहा है, 3 और 2 5। तो इसी अनुपात में इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए? 7, है ना। तो अब बताइए ये वाला ट्रायंगल यानी 3 यूनिट और ये वाला क्वाड्रिलेटरल यानी कितना यूनिट? 2 + 7, 2 + 7 यानी 9। दैट मीन्स 1 और 3 का अनुपात आ गया। तो दोनों ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। तो किसी भी तरह से सवाल को हम एग्जाम में बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, चूँकि हमको बताते हुए अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको कि हमने जो भी काम दिया क्लास में कि भाई घर पे जाके इन चीज़ों का रिवीजन करना, अगर वो रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर ये सारा चीज़ बाउंस करना स्टार्ट कर जाता है। तो अभी भी हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि अभी अगर हम क्लास में पढ़ाते रहते तो फिर से हमको ये सारा कुछ समझाना पड़ता, फिर से ये समझाना पड़ता कि देखो भाई इसका 3 और 2 इसलिए होगा क्योंकि इसका वर्टेक्स समान है और ये आपका बेस 3 और 2 के रेशियो में है। तो ये अब हमें ये सब समझाने की आवश्यकता जबकि नहीं है, हमने पहले समझा दिया है। तो इन चीज़ों का जो भी हम पहले बता दिए हैं आप उन चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तभी आपको आगे जो हम बताएंगे वो आसान लगेगा। चलिए आते हैं आगे। देखिए वापस पैरेललोग्राम में हम आ जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रायंगल को हमने आपको दिखा दिया क्योंकि रिलेटेड था पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये मान लो कि है A और ये है B, ये है थीटा। अब बताइए ये कितना बचेगा बंधु? ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक सेकंड ठहर जाइएगा। चलिए ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, और ये हमारा क्या है? A है। तो आप चाहे एरिया इधर से निकालिए चाहे एरिया इधर से निकालिए, होना चाहिए बराबर, ठीक है। इधर से अगर आप एरिया निकालिएगा तो आप कहिएगा AB साइन थीटा, लेकिन जब आप इधर से एरिया निकालिएगा तब क्या हो जाएगा? AB साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। और साइन 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को ये बताया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो साइन थीटा ही हो जाता है, यानी AB साइन थीटा हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके सवाल में अगर ये कहा जाए कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक साइड 12 है दूसरा साइड 18 है और दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री है, ठीक है। तो आप सीधे इसको 180 में घटा दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा? 30। अब साइन 30 आप निकाल लीजिएगा, यानी एरिया क्या हो जाएगा? 12 × 18 × साइन 30, यानी 1/2 इसका वैल्यू होता है। तो ये आपका 9 हो जाएगा, 12 × 9 आपका आंसर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और सवाल जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में भी, CGL हो CHSL हो हर एक जगह पूछता है पैरेललोग्राम के तहत एक सवाल। ध्यान रखना, वेरिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, इन चीज़ों को छोड़ करके कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता है। हम जब रेशियो पढ़ाते हैं तो वहाँ भी हम ये बात बार बार कहते हैं, इसलिए वेरिएशन को समझिएगा ज़रूर। वेरिएशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का, इन चीज़ों का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है हर एक टॉपिक में कि सवाल आपका आसान हो जाता है। अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली पीछे हो जाइएगा। ये है B, ये है A है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, मान लो कि थीटा नहीं दिया हुआ है, अगर ये H है H1, तो बताइए इसका एरिया हम कह सकते हैं कि A × H1 हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। A × क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा। ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है? लंब है। अब इस H1 को ना कहा जा सकता है, जैसे ये AB CD, इस H1 को कहा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। समझ रहे हैं मेरी बात को? H1 को क्या कहा जा सकता है? डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स
दो रेखा, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, ये हो सकती है कभी दूरी, इस तरह से दूरी नहीं निकाली जाती है। दो रेखा के बीच की दूरी जब भी पूछी जाएगी तो आप पहले रेखा और दूसरे रेखा के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी एक ऐसा लाइन जो दोनों ही पर परपेंडिकुलर है, उसी लाइन का लंबाई जो है वो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। और H1 देखिए इस पर परपेंडिकुलर है और ये इसका पैरेलल है ना, दैट मीन्स H1 इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स H1 जो है DC और AB दोनों ही पर परपेंडिकुलर है और इसीलिए हम H1 को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। ठीक है। अच्छा, अगर हमें यहाँ से इस पर मान लो कि परपेंडिकुलर डालना हो तो ऐसे हम डालेंगे परपेंडिकुलर, इधर कहीं आके परपेंडिकुलर गिरेगा, ये H2 है तो H2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन AD एंड CB, है ना। मतलब सवाल में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी और ये छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड्स। ठीक है। तो A इंटू H1 हम कहें या B इंटू H2 हम कहें, B इंटू H2 हम कहें, ये दोनों तो हमारा समान होगा, है ना। B इंटू H1 या A इंटू H2 है क्या, A इंटू H2 है क्या, ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आधार यानी बेस इंटू हाइट, ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया। अगर आप इसको आधार कंसीडर कर रहे हैं तो इसका हाइट H2 हो जाएगा, इसको आधार कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट H1 हो जाएगा। तो आप देखिए बेस इंटू हाइट चाहे हम इधर से लें, मतलब A और H1 का मल्टीप्लिकेशन या B इंटू H2 का मल्टीप्लिकेशन, ये तो कांस्टेंट ही होगा। एक चूंकि एरिया तो एक ही चीज़ का आ रहा है ना दोनों तरफ से, तो अगर हम एक ही पैरेललोग्राम का दो अलग अलग बेस कंसीडर कर रहे हैं तो उसका हाइट अलग अलग होगा डेफिनेटली, और जिस रेशियो में बेस होगा उसके विपरीत रेशियो में हाइट होगा। बेस जिस रेशियो में होगा उसके विपरीत रेशियो में क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है। मतलब अगर ये कहा जाए, आप समझिएगा बात को, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम है उसके लार्जर साइड और स्मॉलर साइड का रेशियो 3:2 है, लार्जर साइड, ठीक है, लार्जर साइड और स्मॉलर साइड का रेशियो क्या है, 3:2। तो लार्जर साइड पे जो परपेंडिकुलर यानी हाइट होगा यानी H1, और स्मॉलर साइड पर जो परपेंडिकुलर यानी हाइट होगा उसका अनुपात क्या होगा, 2:3। कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए, लोग एरिया निकालने में लग जाते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जानता है वो एरिया का फॉर्मूला क्यों लिखेगा, वो सीधा कॉन्सेप्ट लगाएगा अपना कि एरिया हम दोनों ही तरफ से हमारा कांस्टेंट हो रहा है, दोनों ही तरफ से हमारा एरिया क्या है बंधु, कांस्टेंट है। तो इस तरह का सवाल कई बार पूछा जाता है कि अगर लार्जर साइड और स्मॉलर साइड का रेशियो ये है, लार्जर साइड पे डाला गया लंब का लंबाई इतना है, तो स्मॉलर साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी लंबाई क्या होगी। किसी तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जिस रेशियो में साइड होगा उसके विपरीत रेशियो में रेस्पेक्टिव हाइट होगा। ठीक है। तो इस तरह का एक सवाल हम लिख देते हैं, आप कर लीजिए। देखिए यही सवाल है आपका। कहा जा रहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या है बंधु, 5 और 3। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है, एग्जाम में इसको बनाइएगा मत, ये 5 है तो ये क्या है, 3 है। अब बड़ी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दिया गया है ना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी मतलब इनके और इनके बीच की दूरी क्या आपको दिया गया है, 15। तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है। ध्यान रखना हमेशा कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी अधिक होगी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कम होगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दोनों का गुणनफल समान है, तो अगर भुजा जिसका बड़ा है हाइट तो अपने आप स्वाभाविक तौर से कम हो जाएगा, और उसके विपरीत रेशियो में हाइट होगा जिस रेशियो में आपका दोनों साइड होगा। तो साइड का रेशियो क्या है, 5:3। हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5।
अच्छा, इसका लंबाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी लोग आकर के मिस्टेक करते हैं। लोग समझ लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 15 दिया हुआ है, क्योंकि स्मॉलर यहाँ लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ छोटा ये दिख रहा है। ध्यान रखिएगा कि डेफिनेटली अगर स्मॉलर साइड का बात किया जा रहा है, इसका मतलब लार्जर हाइट का बात किया जा रहा है। दैट मीन्स 5 यूनिट का वैल्यू आपको 15 दिया गया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने वेरिएशन का कॉन्सेप्ट सीखा है तो इस सवाल को बनाने के लिए पेन की आवश्यकता एकदम नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आप एक छोटा सा बॉक्स में लिख लीजिएगा, साइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जिस रेशियो में साइड होगा उसके विपरीत रेशियो में क्या होगा बंधु, हाइट होगा। अब देखिए इसके आगे जो कॉन्सेप्ट समझना है एरिया निकालने का, एक और फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम में। समझिएगा इस बात को। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। इसके डायगोनल्स को हम मिला देते हैं। हमने पहले ही ये सिद्ध कर रखा है ना पिछले वीडियो में कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं। ये चारों त्रिभुज का जो एरिया है वो आपस में क्या होगा, समान होगा, है ना। ये इसके सर्वांग सम होगा, ये इसके सर्वांग सम होगा। ठीक है, ये और ये सर्वांग सम नहीं होगा लेकिन क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। ऐसा भी हमने आपको बताया है। अगर ये x है, क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल x होगा। A B C D, ट्रायंगल ABD का मीडियन होगा ना ये AO, और मीडियन तो ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट ही देता है, ये आप जानते ही हैं, है ना। मीडियन ट्रायंगल को क्या करता है, 2 बराबर भागों में, कैसा भी ट्रायंगल हो फर्क नहीं पड़ता है, मीडियन उसका 2 बराबर भागों में बांट देगा। 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में नहीं बांटेगा लेकिन 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देगा। क्षेत्रफल इन दोनों का समान होगा। चारों का ही क्षेत्रफल आपस में समान होगा लेकिन आमने सामने वाला सर्वांगसम होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा पहले से, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि AC को हम कहते हैं, AC जो है लंबाई उसको हम D1 कहते हैं, और BD जो है उसको हम D2 कहते हैं। मतलब दोनों डायगोनल है, दोनों ही विकर्ण है समांतर चतुर्भुज ABCD का। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो आप बताइए ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 1/2 इंटू OA यानी D1/2 इंटू OB यानी D2/2 और इंटू साइन थीटा। ऐसा हम कह सकते हैं ना। मतलब अगर दोनों डायगोनल के बीच का एंगल दिया हुआ रहे तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू दोनों साइड इंटू साइन थीटा, उनके बीच का एंगल का साइन। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो पैरेललोग्राम है यानी ABCD वो इस ट्रायंगल का 4 गुना होगा। अभी हमने आपको दिखाया। तो हम इसका क्षेत्रफल को क्या कह सकते हैं, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए। डेट मीन्स 4 से जब गुना कर दीजिएगा तो ये 4 कट जाएगा, रह क्या जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, किसी पैरेललोग्राम का अगर दोनों डायगोनल आपको दिया हुआ है और डायगोनल के बीच का एंगल दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब कहिए ये अगर थीटा है और ये अगर अल्फा है तब तो क्या यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। थीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स शायद 90 होता है ना दोनों का सम, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए इसमें हमको कन्फ्यूजन, हम मेमोरी का हमारे साथ प्रॉब्लम है, याददाश्त हमारा बिल्कुल ही गड़बड़ है। आप बस इतना जानिए कि थीटा प्लस अल्फा क्या होगा 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा क्या होगा 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम
180 होता है तो दोनों ही एंगल का साइन जो है वो समान होगा, यानी साइन थीटा और साइन अल्फा हमेशा क्या होगा, समान होगा अगर अल्फा प्लस थीटा 180 होगा। कहिए सर मेमोरी अगर आपका कमज़ोर है तो ये क्यों नहीं भूल जाते हैं? ये इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ इमेजिनेशन है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 माइनस थीटा करेंगे। जैसे हम थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को हम लिखेंगे 180 माइनस अल्फा। और जिस दिन हम ट्रिगोनोमेट्री आपको बताएंगे ना, उस दिन आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये साइन थीटा और साइन 180 माइनस अल्फा क्यों समान होगा। ये ऐसा नहीं कि हम आपको याद करा देंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो दोनों मतलब समान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा रीजन बताएंगे, पूरा लॉजिक उसके पीछे होगा। और अगर आप सिंसियरली चीज़ों को लेते हैं तो ये चीज़ आपके माइंड में इतना अच्छा सेट हो जाएगा कि कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये नाम जो है, नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। हम स्टूडेंट के नाम में काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते थे। किसी का नाम अमित है, किसी का नाम सुमित है, तो सुमित का नाम, सुमित का चेहरा देखेंगे अमित नाम याद आएगा जहन में। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जहाँ लॉजिक है ना वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और हम जो इतना लॉजिकल पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेन वजह ये है कि हमारा मेमोरी काफ़ी कमज़ोर है। तो जब हम तैयारी करते थे कंपटीशन का, तो मेमोरी का हमेशा इशू होता था। तो सारा कुछ हम लॉजिकली अरेंज कर लिया करते थे। तो लॉजिकली जो अरेंज होता है वो ज़िंदगी में कभी नहीं निकलेगा, आपका मेमोरी चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसका साइन लो चाहे इसका साइन लो, दोनों का सम अगर 180 हो रहा है तो दोनों ही का साइन जो है वो क्या होगा, समान होगा। तो कोई भी एंगल दिया हुआ रहे, किधर से भी दिया हुआ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कह दे कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है, उसका डायगोनल है 12 और 18 और दोनों ही डायगोनल के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इंटू साइन 60 कर दीजिएगा, यानी √3/2। 120 को आप घटा दीजिएगा 180 में। अब देखिएगा, ध्यान रखना यहाँ पर बंधु, अगर A और B दिया हुआ है ना तो फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा। लेकिन जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो 1/2 D1 D2 साइन थीटा होगा। थीटा यहाँ पर, यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा में फ़र्क है। ये थीटा है, चलो इसको हम अल्फ़ा लिख देते हैं। ये अल्फ़ा है साइड के बीच का एंगल और ये थीटा है डायगोनल के बीच का एंगल। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायगोनल का साइड साइन से, ये क्या कहते हैं, साइड से दोनों का गुणनफल जो है वो ज़्यादा ही होगा। तो डायगोनल वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर, अगर थीटा 90 डिग्री होगा, ये हमेशा नहीं होगा, किसी भी पैरेललोग्राम में नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 D1 और D2। और थीटा 90 डिग्री दो ही कंडीशन में होगा, अगर पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम स्क्वायर है। अदरवाइज थीटा 90 डिग्री मतलब डायगोनल के बीच का कोण जो है वो 90 दो ही कंडीशन में होगा। किस किस कंडीशन में, या तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। अच्छा, इसका इंग्लिश होता है आपका समचतुर्भुज, हिंदी इसका क्या होता है, समचतुर्भुज, और इसका हिंदी क्या होगा, वर्ग, ठीक है। तो जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वहाँ हम आपको बताएंगे कि D1 D2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 इंटू D1 D2। अब इसके बीच का एंगल 90 क्यों होता है, ये हम वहाँ बताएंगे। वर्ग के बीच का एंगल, वर्ग का जो डायगोनल है उसके बीच का एंगल 90 क्यों होता है, वो हम वर्ग में बताएंगे, स्क्वायर में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा होता है एरिया, अगर ये A है ये B है तो AB साइन थीटा हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री होगा, थीटा अगर क्या हो जाए 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A इंटू B। जैसे कि आप देखते हैं 90 जैसे ही होगा तो ये आपका समांतर चतुर्भुज, एक स्पेसिफिक टाइप का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, जिसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारा आपका कोण कितना डिग्री का उस कंडीशन में हो जाएगा,
90 डिग्री। ये और ये शायद बराबर हो भी या ना भी हो। अगर नहीं बराबर है तब भी रेक्टेंगल है, बराबर है तो भी रेक्टेंगल है। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ध्यान रखना, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, बस उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो अगर ये 90 है तो उस कंडीशन में ये अगर आपका L है, ये B है, तो एरिया क्या हो जाता है L इंटू बी, क्योंकि साइन 90 वहाँ क्या हो जाता है 1। साइन 90 1 होने के कारण जो क्षेत्रफल है रेक्टेंगल का वो क्या हो जाता है बंधु L इंटू बी। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल को हम ऐसे मिला देते हैं, क्या ये 90 डिग्री होगा? कभी नहीं होगा। अगर ये और ये समान नहीं है ना, तो कभी ये कोण आपका 90 डिग्री नहीं होगा। ये और ये समान होगा, यानी एडजेसेंट साइड अगर समान होगा तभी ये वाला कोण यानी डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आपको निकालना हो डायगोनल से एरिया, तो देखिए इसका रेक्टेंगल में क्या है कि डायगोनल दोनों समान होगा, यानी कि ये अगर D है तो ये भी D ही होगा, D1 D2 इसमें नहीं होगा। ठीक है, जब सारा वर्टेक्स पर का कोण 90 डिग्री का होगा तो उसका डायगोनल दोनों क्या होगा बंधु समान होगा। तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, 1/2 D1 D2 नहीं बल्कि D²। और ये अगर थीटा है तो D²/2 इंटू साइन थीटा, ये किस चीज़ का क्षेत्रफल हो जाएगा? रेक्टेंगल का। ठीक है, और स्क्वायर जब रहेगा तब क्या हो जाएगा? बस D²/2, क्योंकि स्क्वायर जब रहेगा, स्क्वायर के कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, डायगोनल भी समान हो जाएगा और यहाँ कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। तो D1 D2 का झंझट नहीं होगा, केवल D रह जाएगा और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन थीटा भी आपका 1 हो जाएगा। तो D²/2, D²/2 किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? स्क्वायर का। ये सब चीज़ें हम अभी भी करा दे रहे हैं, फिर स्क्वायर में भी करा देंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लें, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये कोई स्पेसिफिक टाइप का नहीं है, ये जनरल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा है A, B, C और D। ये पॉइंट है हमारा O, ये पॉइंट हमारा है O। ठीक है, ये एंगल हमारा है थीटा। अगर ये थीटा है बंधु तो ये क्या होगा? ये अल्फा होगा, सॉरी ये भी थीटा होगा। और ये क्या होगा? ये 180 माइनस थीटा होगा। और जब साइन लगाना हो तो साइन थीटा में लगाइए या 180 माइनस थीटा में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये भी लगभग थीटा ही है, ये भी ये थीटा है तो ये भी क्या है बंधु? थीटा ही है, दोनों अलग नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे कि थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों क्या है? समान ही है। ये भी 180 माइनस थीटा है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हम चूँकि एंगल में साइन थीटा लगाते हैं, इसलिए थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों क्या होगा? समान होगा। अब अपने से पहले प्रूफ करना, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से प्रूफ करने का प्रयास करना। अगर इसका एरिया x है, इसका y है, इसका एरिया a है, इसका एरिया b है, तो x गुना y, x इंटू वाई बराबर होगा a इंटू बी। पहले खुद से प्रूफ कर लेना पॉज करके, और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन क्या है इसमें? तो एकदम आसान सी बात है। ठीक है, आपने प्रयास कर लिया तो देखिए अगर हम ये मिटा रहे हैं, इसको हटाओ, ज़्यादा झंझट हो रहा है इन चीज़ों को, थोड़ा क्लियर दिखाई पड़े। इसको हम मानते हैं A, O B को, O A को मानते हैं, चलिए A, O B को मानते हैं B,
OC को मानते हैं C, OD को मानते हैं D। तो बताइए x इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। x को हम क्या लिखेंगे, AB साइन थीटा, और y को भी हम क्या, ये जो हमारा y है इसे हम क्या लिखेंगे, गुना 1/2 DC साइन थीटा। अच्छा, अब दूसरे साइड में आ जाइए, अब इन दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो 1/2 BC साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा इंटू 1/2 AD साइन थीटा। तो जो हमारा यहाँ पर आ रहा है यानी 1/4 गुना साइन स्क्वायर थीटा गुना ABCD, यही आ रहा है ना यहाँ पर, 1/4 गुना साइन थीटा 2 बार है यानी साइन स्क्वायर थीटा गुना ABCD। वही यहाँ पर भी हमें मिल रहा है क्या, 1/4 गुना साइन स्क्वायर थीटा गुना ABCD। ये दोनों ही किस चीज़ के बराबर है बंधु, 1/4 गुना ABCD गुना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको देगा। देखिए विजुअलाइजेशन का मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि बिना पेन का अगर आप इस चीज़ को देख पा लें ना, बिना पेन का ही अगर आप इस चीज़ को देख लें कि भाई इन दोनों में जो है साइन थीटा तो 2 बार रहेगा, 1/2 2 बार रहेगा, इसमें भी साइन थीटा 2 बार रहेगा, 1/2 2 बार रहेगा। बाकी क्या रहेगा इसमें, AB DC, इधर से देखेंगे तब BC AD, यानी जो चारों साइड इसमें आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों में, वही चारों साइड तो इसमें भी आ रहा है, तो गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसका 2 डायगोनल एक दूसरे को काट रहा है, अगर ये A है, ये B है, इसका एरिया C है, इसका एरिया D है, तो आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल क्या होगा बंधु, समान रहेगा। अब इसमें सामान्य साहब हम क्या सवाल इसमें दे दें, सवाल आपको मिलेगा, आप आराम से बना लीजिएगा, खुद से ही सवाल आप चाहें तो लिख लीजिए कि AOB का क्षेत्रफल 10 है, DOC का क्षेत्रफल 50 है। अगर COB का क्षेत्रफल 25 है तो DOA का क्षेत्रफल कितना होगा। इसी तरह का सवाल इसमें आता है, तो आराम से आपसे बन जाएगा 10 गुना 50 बराबर 25 गुना जो भी आपको निकालना है XYZ, आप जो मानना चाहते हैं उसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, सवाल आपका ये आराम से बन जाएगा। आते हैं आगे के कॉन्सेप्ट में। देखिए ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसमें आर्बिट्ररी रूप से कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, जहाँ मन करे वहाँ, जैसे कि मेरा मन हुआ यहाँ, ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए आप क्या कीजिए, ये पॉइंट O है, अब आप A से O को मिलाइए और B से O को मिलाइए, और देखिए D से O को मिला दीजिए, C से भी O को मिला दीजिए, इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 ट्रायंगल आपका बंधु बन गया है, AOB, BOC, COD और DOA। इस कंडीशन में ये अगर x है, ये y है, ये a है, ये b है, तो x प्लस y जितना होगा उतना ही आपका a प्लस b होगा। पहले आप खुद से प्रयास कीजिए प्रूफ करने का और फिर ही हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आराम से आप क्या कीजिए, अगर आपने प्रूफ खुद से करने का प्रयास कर लिया है तब देखिएगा। इसको मिटा देते हैं या रहने देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए हम क्या करते हैं ना कि बस पहले एक लाइन खींचते हैं जो कि CB के पैरेलल है, और अगर CB के ये पैरेलल है, इसका नाम PQ देते हैं। अगर PQ CB का पैरेलल है तो फिर PQ AD का भी पैरेलल होगा। PQ CB का अगर पैरेलल है तो PQ AD का भी पैरेलल है। ठीक है, और देखिए
अब हम क्या करते हैं कि एक समांतर लाइन खींचते हैं ए बी का, जिसका नाम देते हैं एम और एन। ये एम एन जो है वो डी सी का भी अपने आप समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमने कहा x यानी ए ओ बी, y यानी डी ओ सी, दोनों का योग a और b के योग के बराबर होगा। देखिए हम नामकरण करते हैं, इसको हम मानते हैं ट्रायंगल 1, किसको, ओ क्यू बी को, ओ बी एन को 2 मानते हैं, ओ एन सी को 3, पी ओ सी को 4, पी ओ डी को 5, डी ओ एम को 6 और एम ओ ए को 7 और ये बचा हुआ 8, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है आपसे 8 + 1 + 4 + 5, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो बताइए, एक को हम 2 के बराबर कह सकते हैं, एक को हम किसके बराबर कह सकते हैं, 2 के बराबर। अच्छा, 4 को हम 3 के बराबर कह सकते हैं, 4 को हम किसके बराबर कह सकते हैं, 3 के बराबर। 5 को हम 6 के बराबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है ना भाई। हो सकता है फिर आप ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो फिर हमको समझाना पड़ रहा है। जैसे ये जो है इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, समांतर चतुर्भुज। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पहले भी हमने आपसे कह दिया था कि दोनों चीज़ याद मत रखना कि आमने सामने का बराबर भी हो और समांतर भी हो, बस कोई एक चीज़ अगर हो गया, अगर समांतर हो गया तो बराबर ऑटोमेटिकली हो गया, अगर बराबर हो जाएगा तो समांतर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आमने सामने वाला बराबर ले लें तो समांतर हो जाएगा। तो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है आपका ओ क्यू बी एन, इसमें ओ क्यू और एन भी समांतर है, ओ बी क्यू बी और ओ एन भी समांतर है, यानी आमने सामने वाला समांतर हो गया तो बराबर भी हो जाएगा। जब समांतर भी हो गया, बराबर भी हो गया, तो समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज को उसका डायगोनल जो है वो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 1 और 2 बराबर हो जाएगा, 4 और 3 बराबर हो जाएगा, 5 और 6 बराबर हो जाएगा, 7 और 8 बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। 8 किसके बराबर हुआ, 7 के, 1 किसके बराबर हुआ, 2 के, 4 किसके बराबर हुआ, 3 के, 5 किसके बराबर हुआ, 6 के, यानी इधर वाला जो चारों दोनों है वो इन दोनों के बराबर हो गया, ये दोनों जो है वो इन दोनों के बराबर हो गया। इतना लिखने उखने का भी झंझट नहीं है। 8 किसके बराबर हो गया, 7 के। तो ये चारों का सम और ये चारों का सम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल डी ओ सी का जो योग होगा वो होगा डी ओ ए और सी ओ बी के योग के बराबर। अब बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जो पिछला हमने अभी बताया था क्वाड्रिलेटरल वाला जो हमने बताया था कि कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर आप दोनों डायगोनल को खींच दीजिए तो ए बी का जो गुणनफल होगा वही एक्स वाई का गुणनफल होगा, और इसमें गुणनफल नहीं, योगफल, इधर वाला और इधर वाले का, इधर वाले और इधर वाले के योगफल के बराबर होगा। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम उस समय भी बता सकते थे जिस समय हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझा रहे थे आपको। ये कॉन्सेप्ट हम उस समय बता सकते थे, लेकिन अभी हमने इसलिए बताया ताकि दोनों को आप कंपेयर करके दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सवाल आए इसका आप कंफ्यूज कर दें, लगा दें कॉन्सेप्ट इसका, आप गलत आंसर करके आ जाएं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ किया। उस समय पैरेललोग्राम तो नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी हम क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का फर्क को आप समझ के जाइएगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में दोनों का डायगोनल होना जरूरी है और पैरेललोग्राम में डायगोनल का होना जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या है, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट, जहां मन करे वहां अंदर में, और आप क्या करो, चारों वर्टेक्स से इसको ऐड कर दो, तब इसका और इसका योग जितना होगा उतना ही इसका और इसका योग होगा, है ना। और प्रमाण भी जानना, ध्यान रखना, प्रमाण भी जानना। अगर एग्जाम में जैसे इतना सारा सिलेबस है, मैथमेटिक्स इतना वास्ट हो गया है अब तो, उसके बाद आपका जीके भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है,
तो अगर कभी आप संजोग से भूल गए, आपके पास समय है लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपको ये याद ही नहीं है कि क्या बराबर होता है, तो वहाँ आप फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तब। और हम तो जीते जागते उदाहरण है इस चीज़ के, क्योंकि हमसे ज़्यादा भुलक्कड़ तो आप हो ही नहीं सकते। हमसे बहुत कम ही आदमी इस धरती पर हमसे ज़्यादा भुलक्कड़ होगा। ठीक है, कभी भी आप आराम से निकाल लीजिएगा। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम एग्ज़ाम में सारा चीज़ ही भूल जाते हैं। जो याद करके खास करके जाएंगे वो तो पक्का भूलेंगे, और जो भूल जाएंगे उसको तो पक्का बना करके हम आते हैं, वो तो हमारा छूटता नहीं कभी। तो अगर हम जो भी भूलने वाली बात है उसका हम कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल सकता है आदमी। तो हम क्या करते हैं, बस एक पैरेलल ऐसे और एक पैरेलल ऐसे खींच देते हैं। अब इसके बाद हमको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बाद एकदम समझ में आ जाता है कि अरे सम यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ गुणनफल को इक्वल नहीं करना है, यहाँ पर किस चीज़ को इक्वल करना है, सम को। हाँ, जब यहाँ आता है ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो इस कंडीशन में हमको दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ पर गुणनफल जो है वो इक्वल होगा। आमने सामने वाला जो ट्रायंगल है उसके एरिया का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। ये सब हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि सवाल को सीख तो हर कोई लेता है लेकिन एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब देखिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा। ये सारा जो दाव पेच है ये आपको जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या परेशानी हमारे साथ हो सकती है। देखिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। हमने क्या किया बंधु, इसके इस डायगोनल को ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब आराम आराम से यहाँ समझना। अब जो हम समझाने जा रहे हैं ये बहुत, हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 47 मिनट हो गया और इसको समझाने में टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगर समझ में आ जाती है बात हम थोड़ा फास्ट करते हैं काम, समझ में आ जाती है बात ठीक है, अदरवाइज अब अगले वीडियो में फिर से समझा देंगे। चलिए, ये थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल को हमने क्या लिया है, थीटा। अब क्या करते हैं, ये है डी, ये है ए, ये है बी, ये क्या है हमारा डी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। अच्छा, ये बी है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे। जब आप आगे ऐसे बढ़ा देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर एक गिरा दो 90 डिग्री का। अब बताओ, ये अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। 1000 दफ़ा तो हमने ये आपको बता रखा है। और नीचे वाला जो बी से लेकर के अगर मान लो कि ये पॉइंट पी है तो ये बी पी की लंबाई क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा। अब देखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका फॉर्म हुआ है ए पी सी, जिसमें डी जो है आपका वो हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। एक राइट एंगल छोटा वाला भी है, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी पी, लेकिन उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं किसे, सी ए पी को। अब इसमें डी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। आधार आपका यही है ना, इसका होल स्क्वायर। मतलब डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बोलिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली बी स्क्वायर है ना, और ये क्या है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक सिमट गया, बाकी क्या हो गया 2ab कॉस थीटा। ठीक है,
इसी तरह से हम एक और डायगोनल इसका खींच देते हैं। ये D1 है, इसको हम D2 कह लेते हैं। अब D2 का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले वर्टेक्स से देखिए, इसका एक जो इंड था यहाँ था और एक इंड यहाँ था, इस वाले इंड से बेस पे हमने परपेंडिकुलर गिराया। इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले इंड से बेस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये यहाँ के गिरेगा। अब देखिए ये है B, ये है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, D ये Q है, DQB एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका ये D2 है। D1 हम पहले निकाल चुके हैं और ये आपका क्या है, D2 है। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, DQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, यह कीजिएगा ना। तो DQ यानी अगर ये B है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। और QB निकालने के लिए AB में आपको AQ को घटाना पड़ेगा। तो AQ आपका क्या हो जाएगा, ये B है, ये थीटा है, तो AQ आपका क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा। दैट मीन्स AB में अगर B कॉस थीटा आप माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, DQB है ना। दैट मीन्स ये D1 स्क्वायर था, ये D2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, आधार है आपका A माइनस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये था ना, जैसे ये था वैसे ही ये है, बस यहाँ साइन निगेटिव है तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वैसे ही आएगा। यहाँ साइन किस चीज़ का हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ठीक है बंधु, अब आप क्या कीजिए कि दो इक्वेशन आपको मिला है, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। तो जब दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, चलिए फिगर ही मिटा देते हैं, फिगर की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप दोनों को ही ऐड कर दीजिएगा ना तो क्या होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर, ये टर्म जो है इसमें नेगेटिव में है, इसमें पॉजिटिव में है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, A स्क्वायर 2 बार और B स्क्वायर भी 2 बार, तो इतना गुना 2। ये आपका मतलब डायगोनल के स्क्वायर का सम बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का दोगुना बराबर क्या होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। मत समझना कि ये जो हमने समझाया है फिजूल का है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, जो यूज़ हमने किया है इसमें तरीका, वो बड़े काम का है, वो कई सवालों में आपको काम आएगा बनाने में। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक चीज़, ये चीज़ माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा, ये तो हम कभी नहीं भूलते हैं, ये याद रह जाता है। आप 1-2 बार प्रूव भी कर लीजिएगा तो याद रह जाएगा, क्योंकि वो प्रमाण जो है ना वो आँख के सामने रह जाता है। पहले वाले में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, दूसरे वाले में A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, वो कट जाता है तो A स्क्वायर 2 बार हो जाता है, B स्क्वायर भी 2 बार हो जाता है और D1 D2 एक बार होता है। तो ये प्रमाण कभी हम नहीं भूलते हैं, अगर हम नहीं भूलते हैं तो आप भी नहीं भूलिएगा, लेकिन उसका जो प्रमाण है उस पर ध्यान रखिएगा। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये आपका क्या था बंधु, ये था आपका पैरेललोग्राम जिसमें ये डायगोनल था D1 और ये डायगोनल था आपका D2। ये है आपका A B C D, अच्छा छोड़िए नाम हटाइए, ये आपका पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है D1, ये है D2। ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो कि D1 को हम D1 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, हम इतना दूर को कुछ कहना चाहते हैं, हम इतना दूर को कहना चाहते हैं M। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए कि इसको ऐसे पहले मिटा दीजिए, आप इसको ऐसे मिटा दीजिए, इस तरफ से ऐसे मिटा दीजिए, सारा कुछ तो वही है, बस आधा उधर जो ट्रायंगल था उसको हमने क्या किया, हटा दिया।
और D2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम हम D2 से बदल करके क्या कर देते हैं, C कर देते हैं। ठीक है, D2 को हमने नाम क्या रख दिया, C। और D1 जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, D1 का आधा को हमने क्या कह दिया, M कह दिया। D1 के आधा को हमने क्या कह दिया बंधु, M कह दिया। ये D1/2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी भी वही सारा चीज़ है, a² + b² × 2 बराबर D2 को आपने क्या कहा है, C, यानी C² प्लस ये क्या है, 2 × m इसका होल स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं ना, वही चीज़ है भाई। m जो है वो क्या है, आधा है किस चीज़ का, इस वाले विकर्ण का जो यहाँ से यहाँ जाता था। तो हमने इसको डबल कर दिया, यानी कि हो गया डायगोनल। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये ट्रायंगल है A, B और C, तो ये जो है ना, ये इस ट्रायंगल का मीडियन है। A, B, C क्या है बंधु, साइड है। ABC क्या है, साइड है। और M क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझ लेना है कि अब आपके सामने अगर कभी भी ऐसा ट्रायंगल आए, ऐसा ट्रायंगल आता है A, B, C, जिसमें मीडियन दिया हुआ है ये वाला M। ठीक है, ये है आपका, मान लो कि A, B और C। तो आप क्या कीजिएगा कि तीनों साइड और मीडियन के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो कि याद रखने में शायद आपको परेशानी होती थी, 1/2 √2a² + 2b² - c², ये सब हमने पहले बताया हुआ ट्रायंगल में। अगर वो याद रखने में परेशानी होती है, आप क्या कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा। क्या इमेजिन करना है, बनाना नहीं फिगर, ऐसे ही रहने दीजिएगा। आप ऐसे ही एक ट्रायंगल बनाइएगा, उसमें एक मीडियन बस M ड्रॉ कीजिएगा, और इसके आगे का फिगर जो है ना, इस चीज़ को आप बस दिमाग में इमेजिन कर लेना। ठीक है, और फिर याद रखना C² + b² × 2 बराबर a² + 2m का होल स्क्वायर। C² + b², ये हो गया क्या, सर्वांगसम त्रिभुज का, सर्वांगसम चतुर्भुज का दोनों एडजेसेंट साइड C² + b² बराबर, सॉरी इतना × 2 बराबर डायगोनल, यानी D1² यानी a² प्लस D2 यहाँ पर क्या होगा, D2 यहाँ पर M का दुगना होगा, यानी 2m का होल स्क्वायर। बस सवाल इस तरह का आपसे बन जाएगा। ठीक है, जो मीडियन वाला सवाल हमने दिया था, अब वो सवाल को आप एक बार देखिए, फिर देखिए कितनी आसानी से आप बना पाते हैं। अब फॉर्मूला भी उसका याद रखना नहीं पड़ेगा, बस यही याद रखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम का डबल बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के। लगभग 1 घंटा हो गया है। अपलोड तो आज पता नहीं हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, प्रयास हम करेंगे अपलोड करने का। ठीक है, आप लोग अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।